अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज मैं आपको पीपीएससी की सबसे बड़ी जो न्यूज़ आई है वो है जी 337 कंप्यूटर ऑपरेटर की सीटें आई हुई हैं और 12वां स्केल और सिर्फ इंटरमीडिएट ही मांगी हुई है और टाइपिंग स्पीड 37 है। नहीं सॉरी, वो 30 स्पीड इसकी मांगी गई है। और सीटें इसकी 337 हैं और मैं हर ज़िले के मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डोमिसाइल वाले कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये आल पंजाब ही अप्लाई कर सकता है, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ मोस्टली जो है ये सिर्फ ये डोमिसाइल रखने वाले ही इस में अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको जायज़ कैश से इसकी फ़ीस पे करने का तरीका भी बताऊंगा। आपने स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को देखना है और कहीं से स्किप नहीं करना। तो मैं अब ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं लेकर जाऊंगा, मैं आपको अब पूरी गाइडलाइन इसकी दूंगा कि आपने जो लाहौर की सीटें हैं उसमें सिर्फ ये लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और शेखोपुरा, कसूर जस्ट यही ज़िले वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वो कोई अप्लाई नहीं कर सकता। जिस तरह ये डीजी खान, राजापुर, मुजफ्फरगढ़ ये वाले लाहौर में या फैसलाबाद में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसकी नंबर ऑफ़ सीट जो है 44 44 72 ये आपने खुद ही देख लेनी है। तो मैं आपको मेरा ज़्यादा मकसद यही है कि बहुत से स्टूडेंट जाते हैं जी शॉप पे, जी हमें अप्लाई करते हैं तो वो आपसे 2 2 300 500 600 हज़ार भी बहुत से लोग ले रहे होते हैं। जी हमें अप्लाई करने की ये फ़ीस है जी, आप 600 इसकी ये फ़ीस है और बाकी हमने टीसीएस कोरियर वगैरह की रख लिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा ऑनलाइन ही अप्लाई है और इसकी आपने किसी भी शॉप वाले को 1 रुपया नहीं देना। आपने जिस तरह मैं आपको बताऊंगा, आपने जस्ट 600 रुपया लगेगा आपकी फ़ीस जो इधर लिखी हुई है आपकी। तो वो आपने फ़ी पे करनी है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका बताऊंगा और ये जायज़ कैसे ही मैं पे करने का भी तरीका मेथड आपको फुल बताऊंगा। और जिस तरह ये देखें इधर ये मेल के लिए 32 एज मांगी गई है, फीमेल के लिए 35 और स्पेशल पर्सन के लिए 42। और इसका 100 नंबर का एमसीक्यूज का पेपर आएगा जिसमें से 80% तो आपके क्वालिफिकेशन के रिलेटेड ही जो जिसने किए होंगे, जिस तरह कंप्यूटर के रिलेटेड ही मोस्टली क्वेश्चन आते होते हैं। और 20% आपका जनरल नॉलेज जिसमें करंट अफेयर और ये इंग्लिश, उर्दू, ग्रामर ये वो इजी होगा, इतना टफ नहीं होता ये बेसिकली उन्होंने इंटरमीडिएट की बेस पे है ना, तो वो मोस्टली लोग इंटरमीडिएट वाले ही होते हैं। तो इजी टेस्ट होता है, इतना टफ नहीं होता। और इसमें ये 3 ईयर का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये मेन चीज़ अपने माइंड में रख ले कि ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये सीटें आई हुई हैं और 12वां स्केल है। लेकिन वो कंप्यूटर की देखा जाए सीटें आती ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही हैं और बाद में ये परमानेंट हो जाती है। अब मैं आपको जो मेन चीज़ है वो अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ और साथ साथ जब ये अप्लाई होता जाएगा साथ में अगर जहाँ फीस वोचर का आया तो मैं आपको वो मोबाइल से ऐप से वो तरीका भी साथ साथ दिखाता जाऊंगा और जो जो चीज़ें इन्होंने डॉक्यूमेंट रिक्वायर किए हुए हैं वो भी आपको साथ साथ सभी दिखाता हूँ। चलें जी वेबसाइट पे आप चलते हैं। इधर आप लिख दीजिए हमने पीपीएससी, ये लिख के आपने ये इंटर कर देते हैं जी। ये आपने पहले लिंक जो आ रहा है ना www.ppsc.gov.pk, ये गवर्नमेंट की ही वेबसाइट होती है। ये हम अगर फॉर एग्जांपल एक बार हमने फ़ी पे की और सीटें कैंसिल हो गई तो हमारी फ़ीस वेस्ट नहीं जाएगी। ये हमारी फ़ीस नेक्स्ट टाइम जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारी फ़ीस उसमें एडजस्ट कर देते होते हैं। इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, उसके बाद आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इस पर आपने क्लिक कर देना। तो इसके क्लिक करने के बाद आपका वो आप इस वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। तो आपने इधर ये जॉब्स वाला जो लिखा हुआ है इस पे आपने क्लिक कर दें। उसके बाद आपने ये सारा वो उनका पीपीएससी की वेबसाइट का वो है पोर्टल। तो आपने इधर जब पीपीएस का इधर क्लिक करेंगे इधर सर्च बॉक्स आ जाएगा। तो आपने इधर एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखना, इधर आपने इसको आई हैव रीड ये काकू के इसको बस कैंसिल ही कर दे। उसके बाद आपने इधर आ जाए सर्च बॉक्स में लिखना है जी एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगर आपको उधर आपने फॉर्म देख लिया तो आपने जिस ज़िले में अप्लाई करना है वो भी आप लिख सकते हैं। जिस तरह मैं अब साहिवाल में अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं इधर साहिवाल का ऐसे ही लिखा है तो वो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर साहिवाल एजुकेशन डिपार्टमेंट 31 ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट 16 है। तो अब मैं आपने ये देखे इधर फीस भी शो हो रही है। आपने इधर जस्ट एक बार क्लिक कर देना जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर। क्लिक करने के बाद
आपका इस तरह एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जिसमें ये लिखा हुआ है जी कंप्यूटर ऑपरेटर साहिवाल एजुकेशन डिपार्टमेंट, और इस तरह ये सारे लिखे हुए हैं, लेकिन आपने इधर कुछ भी नहीं छेड़ना है, इसे ऐसे ही रहने दें जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर। उसके बाद आपने ये इंटरमीडिएट मांगी हुई है ये सारा, और उसके बाद ये बता रहे हैं जी 49 सीटें हैं। उसके बाद ये 12वां स्केल है ये वो, और 18 से 25 साल मेल के लिए और फीमेल के 35 साल है ये वो, सारा आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो उसके बाद चलें जी इसको प्रोसीड पे, इधर ये प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है तो आपने इस पर एक बार क्लिक कर देना है। तो इसके बाद ये आ जाएगा। उसके बाद आपने ये वाला देख लेना है कि जी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वाले का नाम बिल्कुल करेक्ट हो, और ज़रूर चेक कर लें, ये सारा आपने एक बार रीड कर लेना है। उसके बाद ये क्लिक करने के बाद इसे थोड़ा सा हल्का सा स्क्रॉल डाउन करना है, एक बार ये रिफ़्रेश होगा पेज। उसके बाद ये अप्लाई नो का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपने अप्लाई नो पे क्लिक कर देना है। जब आपने अप्लाई नो पे क्लिक करना है तो उसके बाद ये आपका CNIC मांगेगा। इधर आपने डैश वो ना भी लगाएं तो भी ये ऑटो ही सॉफ्टवेयर से आपकी डैश लगे। इधर आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है, और इधर CNIC विद आउट डैश, आपने इधर भी डैश नहीं लगानी, इधर भी वैसे ही लिखना। ऊपर डैश वो ऑटो ही कर देगा, लेकिन ऊपर वो लिखा हुआ है कि CNIC में डैश लगानी है, नीचे आपने वैसे क्लिक कर देना। अब ये देखें इधर ये प्रोसीजर का इनेबल नहीं है। हम इधर सिर्फ इधर जाके खाली पे हम जब क्लिक करेंगे ये ऑटो ही वो रिफ्रेश होगा, उसके बाद इधर ये इनेबल हो जाएगा। इधर प्रोसीजर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने वीडियो को स्किप कहीं से भी नहीं करना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही हर चीज़ पे लेके चलूँगा। अब इधर आपने एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन का नाम है आपका नाम है वो इधर नाम आए। जैसे मैं एक बार फॉर एग्जांपल ये लिख लेता हूँ, मैं आपको फर्जी लिख रहा हूँ, आपने अपना इधर 100% जो ओके है वही लिखना है। उसके बाद आपने रिलीजन लिख लेना है। उसके बाद अपना नेम ऑफ, ये मतलब जब भी आप ये सिलेक्ट करेंगे ये ऑटो ही सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये इधर आपने CNIC की एक्सपायरी डेट लिख देनी है, इधर से क्लिक करना है और इस तरह ये आपने बैक जाते जाना है, और जहाँ से जितनी जो हो वो आपने इस तरह क्लिक करते जाना है, वो आपने लिख लेना है। ये इधर आपने अपने घर का एड्रेस लिख लेना है, इधर फ़ोन नंबर अपना लिख लेना है। और ये हमारे इसको नहीं हम आपने छेड़, क्योंकि आपने ये पीछे छेड़ मतलब लिख लिया था, वो ऑटो ही इधर आ जाएगा। इधर आपने अपना फादर नेम लिखना है, इधर आपने अपना जो आपका ज़िला आता है, जिस तरह ये मैं पापा से तो मैं इधर पापा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डोमिसाइल की इशू डेट जो है वो आपने इधर लिख देनी है। उसके बाद ये स्टेटस है, आप सिंगल हैं जी मैरिड हैं, वो आपने इधर लिख देना है, मैं सिंगल ठीक हो गया। उसके बाद ये नेम ऑफ, ये तो आपका फिर वो आएगा ही नहीं, क्योंकि आप अगर इधर वो मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ जो भी आपका मतलब हस्बैंड और फादर का नाम आएगा वो आपने इधर लिख देना है। उसके बाद ये कोवाइड बाय कोर्ट में ये वो कह रहे हैं आप पे कोई केस वगैरह है, ये जी नो जी, मैं जी ये वर्किंग, इधर आपने सारे ही नो करते जाना है। आपने इधर देख लेनी जी, आपको अगर कोई स्पेशल पर्सन गवर्नमेंट का मुलाजिम है तो आपने ये इधर घबराना नहीं है, ये खुद ही रिफ़्रेश होगा कि जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे वो खुद ही ऑटो ही रिफ़्रेश होगा। ये सारा आप आर्मी में से हैं ये वो, ये इस चीज़ की आपने कुछ भी नहीं करना। उसके बाद इधर आ जाए जी ओनली फॉर्म, ये भी नहीं आपने इधर छेड़ना। एक्सपायरी डेट, इधर आपने अपनी वो एक्सपायरी डेट दे देनी है जी है, और आपने वो ये भी आपने नहीं सॉरी ये आपने नहीं करना, क्योंकि ये आर्मी वालों का ही है, ये भी आपने भी नहीं छेड़ना। उसके बाद ये मेडिकल, ये भी आपने नहीं करना, और नंबर ऑफ़ चांस अवेलेबल, तो आपने इधर ये देख लें कि इधर हम PPSC में ना मोस्टली सीटों में आप 3 से ज़्यादा बार अप्लाई नहीं कर सकते होते। इसलिए अगर आप पहली बार इस सीट पे अप्लाई करना है तो आपने इधर ज़ीरो ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद इधर रिटन टेस्ट का इंटरव्यू आपने कौन सा रखना है जी, मैं लाहौर में ही रखूँगा इंटरव्यू, क्योंकि इसके ये वाले ज़िले के अलावा आप कहीं भी इंटरव्यू वगैरह टेस्ट वगैरह एग्ज़ाम वगैरह मतलब कोई टाइपिंग टेस्ट होता है या कुछ भी रिटन टेस्ट होता है वो आप कहीं और नहीं रख सकते। वो जस्ट इनमें से ही जो आपको ईजी लगे वो रख लेना। चलिए जी मैं अब फिल करके तो फिर हम ये आगे चलते हैं, मैं उतनी देर में अभी फिल कर लेता हूँ। लो जी मैंने ये फॉर्म फिल कर लिया। उसके बाद इधर आपने ये सेव इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर देना।
जब आपने सेव इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है, ये आपका वो कह रहे हैं कि आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव, ये वो स्टेटस। उसके बाद ये आपने फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो आपने ये देखें, अब ये मेन चीज़ आ गई। अब आप इधर खाली नेक्स्ट पे क्लिक करते रहेंगे, आपका कुछ भी नहीं होगी। आपने ये 600 फ़ी पे करनी है। तो मैं अब आपको वो मोबाइल की ऐप पे ले जाता हूँ। आप या तो ये एटीएम से इधर क्लिक करके, तो आप एटीएम का वो तरीका भी बताया जी, आप इधर जाके ये पे कर सकते हैं। अगर मोबाइल ऐप पे करना है तो इस तरह ये क्लिक करके तो आप पे कर सकते हैं। अगर बैंक ब्रांच से करना है तो आपने इधर क्लिक करना है। ये आपकी जो आईडी है ये आपने याद रखनी है। ये आपका नाम, CNIC और ये सब कुछ आपका शो होता जाएगा। तो अब मैं आपको ये जैज़ कैश ऐप से करना बताऊंगा। और आपने मोस्टली लोग ना जिनके पास ऐप नहीं होती वो उधर से करते हैं पे, कोड मिला कर *786 ऐसे, उससे आपके एक्स्ट्रा टैक्सीज के चार्जेस कटते हैं। लेकिन आप अगर ऐप से करेंगे तो आपके पूरे 600 ही कटेंगे। चलिए मैं अब आपको ऐप पे लेके चलता हूँ। अब इधर वो पिक लगानी है हमने, जिसका साइज़ हो 25 KB की। इधर एक पिक लगानी है और इधर आपने CNSC की फ्रंट को साइड से लगानी है। और इसका भी साइज़ उन्होंने 25 KB ही कहा हुआ है। उसके बाद ये नीचे ऐड होती है। और ये मैं आपको 25 KB का करने का तरीका बताता हूँ। जिस तरह ये मेरी एक पिक है, तो इसको मैंने अब इधर लगाना है। तो इसका साइज़ पहले आपको दिखा देता हूँ कि कितना है, उसके बाद फिर मैं आपको कन्वर्ट करने का तरीका भी बताता हूँ। ये देखिए, इसका 4.90 KB में है। तो हमें जस्ट इधर चाहिए 25 KB में। तो अब इसे ऑनलाइन मैं करता हूँ। तो आपने ये पिक साइज़ 25 KB लिख के गूगल पे सर्च कर देना है। तो इधर मुख्तलिफ़ वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। तो आपने पहली या दूसरी जो भी मतलब आपने ओपन कर दिल करे वो ओपन करना है, सभी में ही हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा यही यूज़ करता हूँ, रिड्यूस वाली इमेज। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। इसमें फुल पिक आपकी फटेगी भी नहीं और बिल्कुल एक्यूरेट ही आपका वो जो रिज़ल्ट होगा ना वो ही आ जाएगा। अब मैं ये अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ। इधर आके तो आपने इधर अपने फ़ोल्डर में देखनी, जिस तरह ये मैं ये वाली अपनी पिक करने लगा हूँ। तो ये देखिए, ये चेंज हो के ये मेरी बन गई है। और इसे मैं इधर से क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले पिक को अपलोड करना है, उसके बाद इधर CNIC को अपलोड करना है। तो आपने इधर डेस्कटॉप पे मैं क्लिक करता हूँ। मैंने ये डेस्कटॉप पे रखी, तो ये वाली मेरी पिक है। तो ये मैंने इधर आके अपलोड कर दी है। इसी तरह ही आपने ये CNIC को भी इसी तरह ही इधर से जाके तो आपने कन्वर्ट कर लेना है। तो मैंने ये CNIC अपना कन्वर्ट कर लिया। तो आपने भी इधर आके क्लिक करने के बाद ID कार्ड, तो फिर इसके अंदर आपने आके इधर पेस्ट कर देना है। इस तरह अब मैं CNIC को भी पेस्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। ये मैंने किया था अपनी चूज़ फाइल और इधर ये वाली थी पिक, अपलोड CNIC। उसके बाद आपने इधर अपना एजुकेशन का डाटा अपलोड करना है। तो अब हम वो करते हैं। मैंने अब CNIC भी इंटर कर दिया। अब आपने एजुकेशन पे आके इधर आके एजुकेशन अपनी ऐड करनी है। इधर एक ही रहने देना है, क्योंकि इसमें वो बता रहे कि आपकी मैट्रिक है, जी मेरी मैट्रिक की है या ICS की और जो भी है। उसके बाद 3 मंथ का कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स, इन MS ऑफिस ये वो। तो आपने इसे कुछ भी नहीं छेड़ना, इधर ये 1 ही रहने देना। उसके बाद इधर प्रोसीड फर्दर पे क्लिक कर देना। तो इसके बाद इधर आके फिर क्लिक कर देना। इधर वो बता रहे हैं कि आपका ये सब कुछ है। तो अगर आपका सब कुछ है तो आपने फिर इधर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये आपने इधर आपका मैट्रिक है, इसको मैट्रिक पे ही सिलेक्ट करना है। इधर मैट्रिक ही सिलेक्ट करने देना है। इधर
कौन से बोर्ड से किया था। तो ये मैंने किया था साहिवाल बोर्ड से। तो इधर मैं साहिवाल बोर्ड लिख लेता हूँ, 22 साहिवाल। ये इधर आपने 22 साहिवाल क्लिक कर देना। उसके बाद इधर यूनिवर्सिटी बोर्ड जो आपकी थी वो उधर वो लिख देना। इधर मेजर सब्जेक्ट जिस में सब्जेक्ट में आपने किया हुआ था वो लिख देना है। उसके बाद ये रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हुआ था वो अपना रिज़ल्ट का के ऊपर लिखी होगी डेट, तो आपने वो लिख देनी है। उसके बाद ये एनुअल था या सेमेस्टर सिस्टम था वो आपने लिख देना है। और इधर जो आपके हासिल करदा नंबर के जितने भी थे तो वो आपने इधर लिखनी है। इधर टोटल नंबर आपने लिख देना है। इधर आपने डिवीज़न लिखनी है। आपने रिजल्ट कार्ड के ऊपर ये देख लेना कि उधर फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न इस तरह लिखा हुआ है या ग्रेड लिखा हुआ है। अगर ग्रेड में लिखा हुआ है तो आपने ग्रेड ही इधर सेलेक्ट करना है। उसके बाद इधर आपने ये ऐड एंड अदर एजुकेशन पे क्लिक करना है। तो वो आ जाएगी जी आईसीएस। तो आपने आईसीएस किया हुआ है तो वो उस तरह आप अपलोड करते हैं। अब मैं पहले ये वाला फिल करता हूँ फॉर्म, तो उसके बाद फिर मैं आपको वो करके मैंने ये अब अपनी एजुकेशन ऐड कर लिया। अब इधर ऐड एन अदर एजुकेशन पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप एन अदर एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस तरह आपका फिर दोबारा शो हो जाएगा। तो आपने इधर आईसीएस पे क्लिक करना है। जब ये आपके ऊपर सारी वो साथ साथ बताते जाएंगे कि आपने जो जो ऐड कर रहे हैं। अब आईसीएस जहाँ से किया वो आपने इसी तरह ही लिखना है। अगर बाई साहिवाल से है तो बाई साहिवाल ही सिलेक्ट रहने देना। अगर इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा तो आपने इधर यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना, स्कूल का या कुछ जिस बोर्ड से आपने किया है वो इधर आपने लिखना है। इधर फिर इसी तरह ही मेजर सब्जेक्ट और ये वो सब कुछ। तो ये भी मैं आपको अभी करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब मैंने ये भी ऐड कर लिया। अब मैं इधर ऐड एन अदर एजुकेशन पे क्लिक करूँगा। अब इधर आपका 3 मंथ का डिप्लोमा एमएस ऑफिस का है तो वो भी आप इधर लिख दें। इसका भी इसी तरह ही सेम सभी प्रोसीजर है। तो वो भी मैं अब आपको वो करके फिर उसके बाद फिर आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। अब यहाँ देखें कि इधर मेरा ना वो इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आ रहा था। तो मैंने इधर एनी अदर पे आपने क्लिक करना और इधर मैंने वो लिख दिया जो मेरा किया हुआ था। उसके बाद ये मेजर सब्जेक्ट में मैंने कंप्यूटर किया था तो इधर आपने इसी तरह ही सारा कुछ लिख लेना। इधर कंप्यूटर की जगह मैं बेसिक IT लिख देता हूँ वो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। तो जब आपने ये लिख लेना है उसके बाद फिर आपने इधर नीचे आके इसे ऐड एन अदर एजुकेशन पे क्लिक करना है। तो जब आप ये ऐड एन अदर एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये लोड होगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर दोबारा कर देना। उसके बाद ये आपने अगर 100% ओके है कि जी आपका यही मार्क्स है और यही परसेंटेज है वो सब कुछ ओके है, उसके बाद आपने इधर वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल इस पे आप जब वो कर लेना। उसके बाद इधर आपने सेव इंफॉर्मेशन पे फिर दोबारा क्लिक कर देना। जब सेव और नेक्स्ट से ये देखिए वो कह रहे हैं सक्सेसफुली सेव। उसके बाद आप ये नेक्स्ट पे हमारा सेव हो गया। अब ये हमारा लास्ट से है रह गया है डी एक्सपीरियंस का। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपने इधर क्लिक कर दे। मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं इधर अपने ऐड पे क्लिक करके अपना सारा वो एक्सपीरियंस अब लिखता हूँ। जब आप वो एक्सपीरियंस वाले पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं करना तो जिसका नहीं था वो नोट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता और मेरा था तो मैंने इसलिए इधर लिख लिया। अब इधर आपने आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आपने इधर वो डिपार्टमेंट का के जो था उसका आपने नेम लिख देना है। कि जिस तरह इधर मैं कंप्यूटर ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर था तो वो मैं इधर लिख दूँगा। इधर डिपार्टमेंट या ऑफिस में आपने वो उस डिपार्टमेंट का नेम लिखना है जहाँ आप जॉब कर रहे थे। कि इधर उसके बाद फिर आपने इधर स्टार्टिंग डेट इधर से ऐसे क्लिक करना है। इधर फिर ईयर आ जाएंगे, आपने जो ईयर था वो आपने ला कर तो वो उधर सेलेक्ट कर देना। तो आप उधर अभी भी जॉब कर रहे हैं यस, अगर नहीं तो नो। तो उसके बाद फिर आपने इधर वो जब नो पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर ये आ जाएगा। तो उसके बाद ये एक्सपीरियंस इज़ रेलेवेंट है तो यस। उसके बाद ये आपने ऐड एक्सपीरियंस करना है और ये नेक्स्ट करना है। मैं एक बार अपना वो सेव कर डाटा इधर फीड करता हूँ उसके बाद फिर नेक्स्ट करके आपको बताता हूँ।
अब मैंने इधर ये देखें कि मैं इधर पोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर डाटा एंट्री ऑपरेटर थी मेरी, तो वो मैंने इधर वो लिख दिया, इधर डिपार्टमेंट का नेम मैंने लिख दिया, इधर स्टार्टिंग डेट, इधर मैं करेंटली, तो मैं इधर अभी जॉब नहीं कर रहा तो मैंने इसलिए ये नो कर दिया। उसके बाद इधर पोस्ट एंडिंग डेट इधर आ गई। उसके बाद इधर स्केल वगैरह में आपने कुछ, क्योंकि आप गवर्नमेंट तो एम्प्लॉय थे नहीं। उसके बाद एक्सपीरियंस इज रेलेवेंट, यस। तो उसके बाद फिर आपने ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक कर देना। तो जब आप ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये आपका सेव हो जाएगा रिकॉर्ड। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने, ये मेरा एक एक्सपीरियंस था, अब मैंने दूसरा एक्सपीरियंस डालना है तो वो भी मैं डालता हूँ। उसके बाद फिर आपको नेट करके दिखाता हूँ। अब इधर देखिए, इधर ये मैंने ऊपर वाले तो वो लिख दिए डिपार्टमेंट नेम और ये तो आपको पता चल गया। इधर स्टार्टिंग डेट मैंने वो लिख दिए। उसके बाद जब मैं इधर स्टार्टिंग डेट अगर मैं नो करता हूँ तो वो मुझे, अगर वो कह रहे करंट सर्विंग, मैं इधर अगर ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ तो मैं इधर क्लिक करूँगा तो वो नीचे आ जाएगा जी ऑप्शन कि आप इधर एंडिंग डेट भी लिखें। ये देखें, मुझे अब इधर एंडिंग डेट, लेकिन मैंने वो किया है कि अब अभी इधर ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ तो मैं इधर यस पे ही क्लिक करूँगा। तो जब यस पे क्लिक करना है उसके बाद ये सारा डाटा ओके है मेरा। उसके बाद ऐड एन अदर एक्सपीरियंस पे आपने क्लिक कर देना। आपने इधर नीचे सेव इन्फॉर्मेशन पे तब क्लिक करना है जब आपके ये ऊपर वाले सारे कंप्लीट हो जाए। अब मैंने ये कर दिया और इधर ये टोटल एक्सपीरियंस भी बता रहे जी आपका 4 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद इधर आपने आके सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना। तो सेव जब वो ये देखिए नीचे बता रहा है सेव रिकॉर्ड सक्सेसफुली। उसके बाद ये रिफ्रेश होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट का ऑप्शन इनेबल, ये देखें सारा डाटा सेव होने के बाद फिर इधर आ जाएगा। फिर आपने इधर जस्ट सबमिट अप्लाई एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इधर क्लिक करके तो आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। उसके बाद ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया। उसके बाद ये आपका आई डी कार्ड चलान फॉर्म नंबर है, तो आप एप्लीकेशन नंबर है तो आप इधर से क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, या जो भी आपने अगर देखनी है तो कि करेक्शन वगैरह है ठीक है, नहीं तो फिर आपका फॉर्म ये सबमिट हो जाएगा और आपको वो एक मैसेज भी आ जाएगा। उसके बाद आपने इधर अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं तो अदरवाइज़ इसका कोई इशू नहीं है। आपको जब डेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल कर दें। और मैं मोस्टली आने वाली अब न्यू अपडेट आपको डेली देता रहूँगा। और जिसको अगर कहीं से भी समझ नहीं आ रही तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देने, तो मुझे नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है तो उधर कांटेक्ट कर ले। और मेरा इधर पेज भी दिया हुआ है लिंक उसका, तो आप उधर भी आके डेली अपडेट ले सकते हैं जॉब्स की। तो अगर किसी को भी नहीं समझ आ रही तो वो मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकता है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।